Welcome to my channel Grammar Genius. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिनकी फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट होता है, लेकिन अगर उनकी बाद कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल ना होगा तो वो अपनी मीनिंग मुकम्मल नहीं करेंगे। चलिए उनकी मिसालें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक क्रिकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक क्या एक वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट आया है, तो क्या हो गया, उस लाइक के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है लाइक के बाद, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दूसरा मिसाल देखते हैं। यू नीड मनी, आपको पैसों की ज़रूरत है। नीड के फ़ौरन बाद क्या है, मनी आया, एक ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आया है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तीसरा मिसाल देखते हैं। आई लर्न इंग्लिश। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लर्न के फ़ौरन बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश एक नाउन है, मनी भी एक नाउन है, क्रिकेट भी एक नाउन है। आपको एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें क्या है, एक नाउन एक नाउन है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब को और डिटेल में समझते हैं। जैसे आपने वहाँ पर कुछ वर्ब्स देखे, अगर हम उनको बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करें तो क्या वो अपनी मीनिंग मुकम्मल कर सकते हैं कि नहीं। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई क्या आया है, एक सब्जेक्ट आया है, ठीक है ना। सब्जेक्ट बाद क्या है, एक वर्ब आया है। अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो क्या ये अपनी मीनिंग मुकम्मल करेंगे, नहीं ना। आई लाइक, मैं पसंद तो करता हूँ, लेकिन क्या क्रिकेट का ना मस्ट है। ऐसे आप समझ लें कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। दूसरा मिसाल आप देख सकते हैं, जैसे कि शी नीड्स, उसे ज़रूरत है, लेकिन किस चीज़ की, मनी की। मनी का आना मस्ट है, ये इधर आएगा तो उसकी सेंटेंस मुकम्मल होगा, अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तीसरा मिसाल देख सकते हैं आप, शी एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या, प्रपोजल का आना लाजमी है। आप शॉर्ट लफ्ज़ों में समझ लें कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट ना आ जाए तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट के आना लाजमी नहीं होता। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्पीक्स, वो तकरीर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शी क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आया स्पीच। वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट आया है, नहीं ना, लेकिन सेंटेंस मुकम्मल है। हाँ भाई वो तकरीर करता है, एक मुकम्मल फ़िक्रा हो गया, तो ये क्या हो गया, एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दूसरा मिसाल देख सकते हैं, ही क्राइज, वो रोता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्राइज एक वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, उसका सेंटेंस मुकम्मल हो गया है, तो क्या हो गया, एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तीसरा मिसाल देख सकते हैं आप, आई रन, मैं भागता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रन एक वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। आप इंट्रांजिटिव वर्ब को ऐसे समझ लें भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट ना आ जाए फिर भी उसकी मीनिंग मुकम्मल होता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव का और डिटेल में समझ लें भाई। आपको ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं आता, लेकिन उनके बीच में प्रीपोजिशन आता है, उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उनके बीच में इंटरप्शन होती है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। जो कई सारे दोस्त उनको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, कहते हैं भाई ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन नहीं, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। चलिए कुछ मिसालें देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल गो विद असलम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गो क्या है, एक वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद क्या आया, एक प्रीपोजिशन आया, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट आया असलम, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बीच में क्या आया, एक प्रीपोजिशन आ गया, तो ये क्या होगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि भाई यहाँ पर इंटरप्शन हो रही है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से मिलता तो ये क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता, लेकिन यहाँ पर बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। दूसरा मिसाल आप देख सकते हैं इधर, आई विल फाइट विथ यू, मैं तुमसे लड़ूंगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फाइट के फ़ौरन बाद क्या आया है, एक वर्ब आया है। वर्ब फाइट के बाद क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी एक इंटरप्शन हो रही है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तीसरा मिसाल आप देख सकते हैं, वी स्ट्रगल्ड फॉर सक्सेस। यहाँ पर भी फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन, एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो
एक वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट से अलग कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इंटरप्शन हो रही, तो ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब